गुलशन कुमार की हत्या हो गई मुंबई में। हल्ला हुआ कि अबू सलेम ने मरवा दिया नदीम श्रवण के चक्कर में, कि नदीम का कोई एल्बम पहले तो वो करने को तैयार नहीं हुए गुलशन कुमार, कर दिया इधर उधर से इन्होंने फ़ोन कराया तो उन्होंने कंपोज कर दिया, बना दिया, रिलीज़ कर दिया। लेकिन नदीम का ये कहना था कि जितना उसका जितना एडवर्टीज़मेंट करना था, जितना उसको बढ़ाना था, वो गुलशन कुमार ने नहीं किया। हमारा पैसा भी खर्च हुआ, उनसे कहिए कि हमें 2 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए दिलवा दें। और नदीम से संपर्क किया अबू सलेम ने और फिर 3-4 लोगों ने मार दिया। अच्छा, उस समय वो भजन और इन सब के लिए अनुराधा पोरवाल और गुलशन कुमार बड़ा मतलब टी सीरीज़ का बड़ा नाम था उस समय। फिल्मों के अलावा ज़्यादातर भजन के संगीत और ये सब उनके यहाँ कैसेट्स उसके आते थे। और उससे जो हिंदूवादी संगठन थे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जब उसको मरवा दिया तो इन लोगों को लगा, छोटा राजन एंड कंपनी को, बबलू श्रीवास्तव को खासकर, कि इसने जानबूझ के इसको मरवाया है हम लोगों को। और फंडिंग भी वो लोग करते थे, टी सीरीज़ वाले, बाकी लोगों को। तो हम लोगों पर ये बड़ी चोट है। खैर, पुलिस ने उसमें कौन मर्चेंट और क्या क्या 3-4 लोगों को उनमें प्रकाश में ले आए और उनके खिलाफ शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जैसे उसमें ये कहा गया था कि ये बहुत पूजा हो गई, ऊपर जाके पूजा करना। फिर उसमें एक और आता है कि जब पहली गोली पड़ी तो वो सामने 2 मकान थे, उसमें दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने मदद नहीं की, फिर इन लोगों ने पीछा करके बहुत गोलियां उसे मारी, गुलशन कुमार को। इस बीच में सब लोगों ने फिर बैठ के टेलीफोन पे संपर्क किया कि भाई ये किसने किया है, ये पता करो। पुलिस जो कर रही है वो कर रही है, किसने किया। तो उसमें नाम आया विक्की वाही का। विक्की वाही लखनऊ का रहने वाला था और मूल रूप से वो बबलू श्रीवास्तव का आदमी था। बबलू अपने साथ जब मुंबई ले गया तो वो अब चूँकि अबू सलेम जैसे ना, उसका बॉलीवुड में बड़ा दबदबा था, खुद भी हीरो जैसा अपने आप को प्रोजेक्ट करता था, तमाम बॉलीवुड की हीरोइन के साथ घूमता था। तो विक्रम वाही ने उसका साथ पकड़ लिया। तो ये कहा गया कि इसको बुलवाओ और इससे पूछी जाए पूरी बात और इसको हम लोग मारेंगे। ठीक है, पुलिस जो कर रही है, जिसको पकड़ रही है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये तय हो गया कि विक्रम वाही ने गोली मारी थी तो उसको बुलवाया जाए। ये काम दिया गया मिर्ज़ा दिलशाद बेग को, जो दाऊद का भी आदमी था और इन लोगों का भी बहुत आदमी था। मेंबर पार्लियामेंट था उस समय नेपाल में, और सारे ही उसके यहाँ इकट्ठा होते थे। और बबलू से उसकी बड़ी अच्छी रब्त जब्त थी। तो ये कहा गया कि साहब उसको बुलवाओ कैसे भी करके। पहले तो उसके कहने पे आने को राजी नहीं हुआ। ये भी बहुत दिन तक इसने जब फरारी काटी थी तो मिर्ज़ा दिलशाद बेग ने ही उसको रुकवाया था, विक्रम वाही को। फिर घेर घार के उसको बुलवा के उससे पूरी बात पूछी, उसका पूरी रिकॉर्डिंग की। बबलू ने कहा कि इसे हमको आप दे दीजिए, हम इसे मारेंगे। मिर्ज़ा दिलशाद बेग राजी नहीं हुआ। उसने कहा इसके पास बहुत ढेर सारे हम लोगों के ऑपरेशंस की जानकारी है, अगर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो फिर हम लोगों की ज़्यादा परेशानी होगी। हम देंगे तुमको, लेकिन मार देंगे। बॉर्डर तक, ये सनौली बॉर्डर तक ले आए और फिर उसके बाद उसे गोली मार दी। और फिर बबलू के आदमियों से कहा अब इसे ले जाओ। उनके आदमी ले आए, उसके शरीर के 4 टुकड़े किए 2 टुकड़े नेपाल में और 2 यहाँ पर, और सिर का हिस्सा उसके केले के पत्ते में बांध के उस पर रक्षा सूत्र बांध दिया, ये दिखाने के लिए कि तुम लोगों ने इसको मार के गलत किया है, हम सब एक हैं, हम सब एक साथ हैं, हम देखते हैं। तो वो भी बड़ा भारी टर्निंग। उसके बाद से फिर इन लोगों ने कभी, मतलब उस घटना के बाद से इन लोगों की जो आपस में बातचीत कुछ लोग करा रहे थे कि भाई एक रह के चलो, नहीं टूट जाओगे, फलाना होगा। भाई जो ऊपर बाकी जगहों होता है, अंडरवर्ल्ड में भी सब वही किस्सा है कि 2 लोग भिड़े हैं तो 4 लोग बैठ के उनकी आपस की बात करा दें कि भाई तुम ये देखो काहे लड़ रहे हो। लेकिन इस घटना के बाद से ये सारी संभावनाएं समाप्त हो गई और फिर ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये वो था। अच्छा, विक्रम वाही जब मारा गया था तो यूके बंसल साहब उस समय आईजी जोन गोरखपुर थे। ये पता लगा कि ये एक ही आदमी की बॉडी है तो सब इकट्ठा करा के उसकी फ़ोटोग्राफ भेजी गई थी
मैं उस समय सीओ हज़रतगंज था। फ़ोटोग्राफ भेजी गई थी कि पहचानिए ये विक्रम वाही है, हज़रतगंज में कहीं रहता है, उनके घर वालों को दिखाइए। तो हम लोग गए, ये जहाँ कपूर होटल है उसके ठीक पीछे उसका वाही मेंशन करके बड़ा भारी, बड़ा पढ़ने में लड़का अच्छा था, सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, लेकिन वही है जो बड़े घर के लड़के जैसे बिगड़ जाते हैं, बिगड़ गया और फिर बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आया, फिर मुंबई आ गया, फिर सीधे वहीं से जुड़ गया। उसकी 2 बहनें और माँ उसमें बची थी, लेकिन जब हम लोग गए थे तो वो भी वहाँ से ताला बंद करके चली गई थी। कई और मामलों में ये मुंबई में वांटेड था, तो पुलिस आया जाया करती थी वहाँ दबिश के लिए, रेड के लिए। तो खैर लोगों ने देख के पहचान लिया कि ये विक्रम वाही ही है। उसी के बाद से फिर इन लोगों की अदावत, जिसको कहते हैं ना, कि बिल्कुल चरम पे पहुँच गई और फिर एक दूसरे के आदमियों को, एक दूसरे को मारना शुरू हुए।